यहीं पर गीता की पृष्ठभूमि है। अर्जुन ने देखा, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत। तान समीक्ष्य, अब देखने की बात आ गई। इन श्लोक में हम 4 शब्दों को समझेंगे। पहला शब्द समीक्ष्य, दूसरा शब्द बंधून, तीसरा शब्द कृपयाविष्टः और चौथा शब्द विषीदन। इन 4 शब्दों में पूरी घटना है। इन 4 शब्दों में आप समझिए कि अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन का रोग है, और जिसके आधार पर पूरी भगवत गीता का उपदेश है। समीक्ष्य, देखने की बात आ गई। अब यहां जब देखने की बात आती है तो और एक बात कर लेते हैं, दृष्टि और दृष्टिकोण। देखना एक साहजिक प्रवृत्ति है, हम देखते रहते हैं। जैसे ऐसे हम आंखें को घुमाते हैं तो हम देखते रहते हैं, इसको दृष्टि कहते हैं। साहजिक कर्म होता है, हम यात्रा करते हैं देखते हैं, हम चलते हैं तो देखते हैं, बैठे हैं तो देखते रहते हैं, बस ऐसे देखते रहते हैं। देखना एक साहजिक कर्म है। लेकिन दृष्टिकोण वह मानसिक है। हम कैसी भावनाओं से देखते हैं और उस पर ही फिर हमारे विचारों में परिवर्तन, हमारी भावनाओं में परिवर्तन, हमारे चरित्र में परिवर्तन, उसके बाद सब होता है। अर्जुन ने देखा तो सही, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनीति, इन कौरवों को तू देख ले। अर्जुन ने देखा भी सही, समीक्ष्य। लेकिन अब क्या होता है देखो, यहां दूसरा जो शब्द हमने कहा समीक्ष्य के बाद, सर्वान बंधून। अर्जुन जब देखता है तो प्रतिपक्ष को देखना चाहिए, शत्रु पक्ष है सामने, लेकिन उसकी दृष्टि में अब दृष्टिकोण बांधव का दृष्टिकोण आता है। सर्वान बंधून, बंधु शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है जो हमें बांध ले, जो हमें पकड़ ले, और फिर हम उससे, एक बंधन होता है उसका। बंधु शब्द का अर्थ है बंधन। अपने कर्तव्य के साथ अब एक बंधन नाम की चीज आ गई। देखिए, समीक्ष्य, उसने देखा है, भगवान की आज्ञा से देखा है। अभी मैंने कहा अर्जुन को भी पता नहीं क्या घटित होने जा रहा है, तुरंत शीघ्रता से सब हो रहा है, उसने देखा। लेकिन उसी वक्त दृष्टिकोण बदल गया, एक अलग भावना अंदर से आई। दूसरा शब्द जो है बंधुन, सर्वान बंधुन अवस्थितान। और जैसे ही बंधु भाव आ गया, ऐसे ही अर्जुन के मन में अनादिकाल से जो पड़ी हुई माया अज्ञान है, वह अज्ञान बाहर आ गया स्वजनाशक्ति के रूप में। और तुरंत ही श्रीमद् भगवत गीता लिखती है, तीसरा शब्द कृपया परयाविष्टः। पराकृपा यहां मोह के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है, उससे आविष्टः, ग्रस्त हो गया, त्रस्त हो गया, गिर गया, आवृत्त हो गया, मोह का आवरण लग गया। परया कृपयाविष्टः, क्रम देखिए, समीक्ष्य, देखना शुरू किया। बंधून, उसमें एक भावना आ गई, सर्वान बंधून, विचार उसमें मिश्रित हुआ, दर्शन के साथ अब अपनी सोच भी उसने मिला ली, उसमें बंधु भाव आ गया, और तुरंत जो मोह था हृदय में वह बाहर आ गया। परया कृपयाविष्टः, अब उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन शुरू हो गया, तुरंत रिएक्शन शुरू हो गया। विषीदन इदम अब्रवीत, विषीदन, जैसे ही मोह व्याप्त हुआ, अर्जुन के हृदय में विषाद आ गया। विषीदन, विषाद करने लगा, खेद करने लगा, दुखी हो गया। देखिए, यहां मैंने दृष्टि और दृष्टिकोण की बात की है। समीक्ष्य केवल दृष्टि है, बंधून दृष्टिकोण है। इस विश्व में हम देखते रहते हैं, लेकिन दृष्टिकोण पर यदि विचार नहीं करेंगे तो हमारे सुख दुख प्रभावित हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता हमें
यह सिखाती है।